Hi everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है chained comparison operators. So हम इसको एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे देखेंगे. सो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है. हम तैयारी कर रहे हैं जेन आई के लिए. ये इसका प्री रिक्विजिट है जेन ए आई डेटा साइंस ए आई एम एल्स. आपका पाइथन होना मस्ट है. सो इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आगे बढ़ूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एक मेरा 500 का टारगेट है. 500 बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है. 500 सब्सक्राइबर आप कर लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए. लेट्स मूव ऑन. सो हमने एक पाइथन की फाइल बनाई वीएस कोड के अंदर, जिसका नाम है 1.py. और यहाँ पे हमने हैश देकर लिखा है चेन कंपैरिजन एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल. सो हम यहाँ पे इसको कमेंट हटाने के लिए और कमेंट करने के लिए इसको हमको सिलेक्ट करना है. कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है. फॉरवर्ड स्लैश. इससे क्या होता है, कमेंट इन कमेंट आउट होता है. सेम मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए भी आपको सिलेक्शन कंट्रोल फॉरवर्ड लाइन कमेंट आउट कमेंट इन. ओके, ये सारी चीज़ें होती है. जो सेक्शन हैश आता है वो कोड के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, एक कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. तो हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एस नाम से. और वेरिएबल्स ये होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है. तो हमको इसके अंदर डेटा हमारे को चाहिए. ये अभी हमारा ब्लैंक हमने यहाँ पे एस लिखा है. इजिकल टू यहाँ पे दी जाती है. ये इसका कीवर्ड है. और इंटीजर जो डेटा टाइप्स हमको आने वाला है, जो डेटा टाइप्स हमको आने वाला है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे. और इनपुट से यूज़र से कीवर्ड ली जाती है. और डबल कोट के अंदर मैसेज लिखा जाता है. तो आपको याद रखना है इजिकल टू इंटीजर इनपुट. और ये ब्रेसेस, दो ब्रेसेस ओपन है दो क्लोज है, एक ओपन होगा तो दूसरा क्लोज होगा. ये इतनी चीज़ें याद रखना है. एस आपको अपनी मर्जी से देना है और इधर एस के अंदर आपको अपनी मर्जी से नए कमेंट देना है, नया वेरिएबल नेम देना है. ये हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने यूज़र से वैल्यू ले ली. इनपुट के ज़रिए से स्क्रीन पे ये मैसेज एस प्रेस हो गया. और वो जो एस की वैल्यूज़ आई एग्जाम्पल 90 आई. 90 इंटीजर कीवर्ड ने उसको इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट किया. और वो कन्वर्शन और वैल्यूज़ एस के अंदर से हो गई. अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी यहाँ पे. और बोला है कि 90 90 से नंबर अगर बड़ा है या फिर 90 है तो एस की वैल्यू जो है, या एस 90 से 100 से 100 है या 100 से छोटा है तो प्रिंट है. ओके. और वो होगा ए ग्रेड. एल्फ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट लाइन पे जाना है, नेक्स्ट कंडीशन पे जाना है. एल एफ अगर 80 है और वैल्यूज जो एस की वैल्यूज आई है वो अगर 80 है या फिर 80 से बड़ी है. और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए उसकी कंपैरिजन के अंदर, 80 या 80 से बड़ी होना चाहिए. या एस की वैल्यू 90 या 90 से या सॉरी एस की वैल्यू 90 से छोटी होना चाहिए. तो प्रेस होगा बी. एल एफ अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, ये दोनों वैल्यूज नहीं है, ना 80 के 80 है और ना उसके ऊपर 100 तक कोई वैल्यूज है, तो एल एफ नीचे जाएगा नेक्स्ट कंडीशंस के ऊपर. अगर वैल्यू 70 है या 70 से बड़ी है, या वैल्यूज एस की वैल्यू 80 से छोटी है तो प्रिंट होगा सी. ये भी कंडीशंस अगर फॉल्स है, नंबर्स अगर 70 नंबर नहीं आए हैं तो एल एफ. द कंडीशन अगर 60 वैल्यू 60 के बराबर है, यहाँ पे हम दिया है इजिकल टू. और ये कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको ऐसे लिखा जाता है इजिकल टू. मतलब अगर हम सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं करोगे तो डबल इजिकल टू दिया जाता है. मेरे पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ पे रिफर कीजिए जो अगर डाउट्स क्लियर नहीं है, जो डायरेक्टली इस वीडियो पे मूव हुए हैं. और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के
कंपैरिजन के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू दिया जाता है अगर वैल्यू 60 है या फिर 60 से बड़ी है, और 60 से बड़ी कितनी बड़ी, 70 से छोटी हो। ओके, सो प्रिंट होगा डी। ये अगर ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ नहीं है, 60 के ऊपर 100 तक कोई वैल्यूज़ नहीं है, अगर उससे कम हो, 59 हो या फिर जो भी वैल्यूज़ है 1 तक, एल्फ प्रिंट एफ। एल्स के बाद जो है तो कोई ऑपरेटर्स वगैरह काम नहीं करता है, जो मैसेज हम यहाँ पे देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। सो आपको ये टारगेट है कि आपको एक वेरिएबल यहाँ पे बनाना है। ये कीवर्ड इज इक्वल टू एन टी आई एन टी, इनपुट सेम रहेगा, ब्रेसेस पैरेंथेसिस ब्रेसेस सेम रहेंगे, ये डबल कोट में आपको देना है। इफ के बाद यहाँ पे नंबर्स आपको चेंज करना है, ये 90 100 80 70 60, ये और लेफ्ट साइड के और राइट साइड के 90 80 70 जो जितने नंबर्स है ये आपको चेंज करना है। और इसके अंदर भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, यू पास्ड विद ग्रेड ए, यू पास विद द ग्रेड बी, you need an improvement, you are in grade C. If it is a D, then you need a development. F, it is a failed. Okay, F. So ये कि आप यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स लिखना है आपको, आप लिख लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रोग्राम्स बाय हार्ट विदाउट लुकिंग ऑन द video or any written, without looking any place like where it is written, you have to like your own, with your own you have to write the code। अगर आप राइट करते हो तो आप एक परफेक्शन की तरफ, एक लर्निंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर आप सिर्फ देख के सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ क्वाइट सिंपल, आई विल डू इट लेटर, देन आपको आगे टफ जाने वाला है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। आप बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट हो, अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपको आगे 99% 9 आपको एडवांस लेवल का पाइथन कोडिंग आ जाएंगे। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम्स रन करने के लिए पाइथन लिखा जाता है। ये हम पावर शेल ओपन किए है वीएस कोड के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे पाइथन लिखे है, और ये फाइल का नाम हमने दिया है। जैसे हम जो फाइल्स हमारे पाथ पे सेव है, इस पाथ पे इंस्टॉल्स पाइथन देने है। पाइथन देने के बाद 1.py नाम से वो प्रेस किया मैंने, ऑटोमेटिक आ गया, एंटर किया। अब यहाँ पे एस की वैल्यूज पूछ रहा है, जो एस की वैल्यूज ये है इनपुट के जरिए से, ये फ्रंट एंड हो गया है, इसके अंदर प्रिंट होता फ्रंट एंड है। एस की वैल्यूज तो मैंने दे दिए यहाँ पे 90, तो मेरा आना चाहिए ई। ओके, सिमिलरली इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम्स, और प्रेस करता हूँ मैं 81, आ गया बी। और एक बार रन करता हूँ, और यहाँ पे क्या 70, तो मैं चलो 69 लेता हूँ, तो 69 लेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में ये प्रिंट हो जाएगा डी, क्योंकि 70 या उसके ऊपर वैल्यूज रहेगी और 80 तक रहेगी तो क्लास से पीरियड्स होगा। तो एसेट 69, देखिए डी पे आ गया है। और इसकी कोई वैल्यूज इससे कम होगी, 60 से कम अगर वैल्यूज होगी तो एफ में जाएगा, लाइक 59। सो ये था हमारा आज का चेन कंपैरिजन एग्जांपल। सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट tutorial। Thank you, thanks for your support all of you, take care।